हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी जनरल साइंस की होने वाली है और आज की क्लास में हम जनरल साइंस के टॉप 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका भी आने वाला आर्मी का एग्ज़ाम है तो ये सभी प्रश्न आपके आर्मी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कल की क्लास में मैंने पूरे आपको 100 प्रश्न डिस्कस करवाए थे। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। तो कल ही मैंने आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था। लगभग 99% स्टूडेंट ने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है। तो पहले इस प्रश्न को डिस्कस करेंगे कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए रहेगा, रूस के संविधान से लिया गया है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ये जोड़ा गया है संविधान में। क्लियर। आपसे पूछ सकता है कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है। अगर आपसे अनुच्छेद पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 51A। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 25 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 22 क्वेश्चन राइट करने का। लास्ट में सभी को स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में बताना है। और इन 25 प्रश्नों के बाद आज फिर से आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए मिलेगा। होमवर्क भी लेकर जाइएगा। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। सोल्डर किन धातुओं का मिश्रण है? सोल्डर इज अ मिक्सचर ऑफ विच एलिमेंट्स? ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर के लिए समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। सोल्डर जो है ये टीन और शीशे का मिश्रण है। यहाँ पे लेड की स्पेलिंग गलत है, LEAD होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, मायोपिया नामक रोग किस अंग से संबंधित है? द डिसीज कॉल्ड मायोपिया इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन? आप देखिए, यहाँ पर आपको मायोपिया दिया है, एक और होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्रश्न अलग अलग बनते हैं। मायोपिया को बोला जाता है निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। और हाइपरमेट्रोपिया को दूर दृष्टि दोष बोला जाता है। क्लियर। अब देखिए, आपको पता लग गया कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये आंख से संबंधित है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं चश्मे में, और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निमोनिया नामक रोग किसके कारण से होता है? ऑप्शन है प्रोटोजोआ, वायरस, कवक या फिर बैक्टीरिया। जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। तो देखिएगा, निमोनिया नामक रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। क्लियर। ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए। लाल और हरा रंग मिलकर किस रंग का निर्माण करते हैं? व्हाट कलर डू रेड एंड ग्रीन कलर टुगेदर मेक? ऑप्शन है मैजेंटा, सफेद, नीला, पीला। क्या आंसर करोगे? ऑप्शन आप सभी को डी आंसर करना है, पीला रंग। लाल और हरा रंग मिलकर पीला रंग बनाते हैं। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर राइट है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए जी सामने स्क्रीन पर आपके। निम्न में से क्या रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण करता है? बताइए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी? ऑप्शन है सेल, सितार, मोमबत्ती, डायनमो। सभी को आंसर ऑप्शन सी को करना है, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण करती है। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। 6 नंबर क्वेश्चन सामने है, सेरीकल्चर संबंधित है शहद उत्पादन से, मधुमक्खी पालन से, अंगूर उत्पादन से, रेशम उत्पादन से। क्या आंसर करोगे इसका? आंसर मैच करिए ऑप्शन डी को। अगर आप सभी आंसर दे रहे हो, रेशम उत्पादन आपका राइट आंसर है। सेरीकल्चर रेशम कीट उत्पादन से रिलेटेड है।
7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? ध्यान रखिए क्या पूछा है प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, पिट्यूटरी, थायराइड। देखिए मिश्रित ग्रंथि किसे बोलते हैं? जो अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। क्लियर? वैसे मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर है सबसे बड़ी ग्रंथि। हमसे प्रश्न पूछा है सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, तो हम अग्नाशय को आंसर करेंगे। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है? सबसे छोटी ग्रंथि है। क्लियर? थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 8 सामने स्क्रीन पर है और इस प्रश्न का इंग्लिश टाइपिंग आपको नहीं देखना है, इंग्लिश टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। हिंदी में समझिएगा कि बर्फ पानी में इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से, ऑप्शन है, कम होता है, अधिक होता है, समान रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बर्फ पानी में इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है तो आपका आंसर करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है, और देखिएगा 25 की 25 प्रश्नों का आपको कंप्लीट टेस्ट लगाना है। टारगेट मैंने आपको 22 क्वेश्चन राइट करने का दिया है। 25 प्रश्नों के बाद एक प्रश्न होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। आंसर दीजिए इसका, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? और ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है और आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट करता रहेगा। इन विच विटामिन इज कोबाल्ट फाउंड? तो कोबाल्ट जो है यह विटामिन B12 में पाया जाता है। आपका ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इसका रासायनिक नाम भी पता होना चाहिए विटामिन B12 का, ध्यान रखिएगा, साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन। चलें आगे, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? व्हाट मेक अप टिश्यूज इन द बॉडी? प्रोटीन, वसा, विटामिन, आयरन। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। ऑप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर वेरी वेरी राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? हाउ मैनी टीथ डेवलप ट्वाइस इन अ ह्यूमन लाइफ स्पैन? क्या आंसर कर रहे हो? ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं 20 उनका राइट आंसर है। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच कलर हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? सफेद, लाल, हरा, बैंगनी। तो देखिएगा यहाँ पे बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ, शरीर के किस अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है? इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड? लीवर, पैंक्रियाज, नर्वस सिस्टम, किडनी। क्या आंसर करोगे? जल्दी से आंसर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा आपका, लीवर। लीवर में ग्लाइकोजन का संचय होता है। 15 नंबर क्वेश्चन सामने, लोहे का चिन्ह क्या है? व्हाट इज द सिंबल ऑफ आयरन? आंसर दीजिए, ऑप्शन सामने आपके स्क्रीन पर हैं और लोहे के चिन्ह के साथ आपको लोहे की परमाणु संख्या भी पता होनी चाहिए। एग्जाम में परमाणु संख्या भी पूछ रहा है। अब
जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं उनकी परमाणु संख्या भी पता होनी चाहिए। देखिए, लोहे का जो चिन्ह होता है वो होता है Fe। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है, ये ध्यान रखिएगा जी। क्लियर। इसके साथ साथ आपको जो सीसा है, सीसे की परमाणु संख्या भी पता होनी चाहिए। सीसे का परमाणु क्रमांक होता है 82, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट मेटल है। चलें आगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? लो जी, इसका आंसर बताओ जल्दी से। ऑक्सीजन के साथ आप एक काम करो, कार्बन की भी परमाणु संख्या बताओ अभी कमेंट बॉक्स में, अभी इसका आंसर देंगे। साथ में आपको हाइड्रोजन की भी परमाणु संख्या बतानी है, और साथ में क्या करो आप, क्लोरीन की भी परमाणु संख्या बता दो। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछ रहा हूं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8, यहां पे ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब कार्बन का कमेंट करो जल्दी से, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। अब हाइड्रोजन का कमेंट करो जल्दी से, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन ध्यान रखिएगा आवर्त सारणी का पहला ही तत्व है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। क्लोरीन की परमाणु संख्या जल्दी से, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, यह ध्यान रखिएगा। क्लियर है। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर्ट्ज किसके मापन की इकाई है? हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ भार की, आवृत्ति की, विद्युत धारा की, तरंग दैर्घ्य की। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? आंसर मैच करिए। आवृत्ति की इकाई है हर्ट्ज। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द पीरियोडिक टेबल? मेंडलीफ, मोसले, जोहानसन, ह्यूगो डी ब्रीज। आंसर मैच करेंगे। ऑप्शन ए के आंसर दे रहे हो, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का आविष्कार किया था। क्लियर। मोसले भी ध्यान रखिएगा। अगर आपको बोले आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की है? आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तब आपको मोसले आंसर करना है, यह ध्यान रखिएगा। 18 नंबर हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। अस्थि मृदुता नामक रोग किसकी कमी से होता है? ए डिसीज कॉल्ड ऑस्टियोमेलासिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। अस्थि मृदुता रोग, या फिर हम बोल सकते हैं रिकेट्स नामक रोग किसके कारण होता है? बताइए। विटामिन डी आपका राइट आंसर है। विटामिन डी की कमी से अस्थि मृदुता नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स नामक रोग भी विटामिन डी की कमी से होता है। क्लियर है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। सोडियम का प्रतीक क्या है? व्हाट इज द सिंबल ऑफ सोडियम? ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में सेम स्टेटमेंट के साथ पूछा गया है। सेम स्टेटमेंट। तो सोडियम की आपको परमाणु संख्या भी बतानी है। परमाणु संख्या हर एक की कवर करवा रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ रही है अब, और सभी इंपॉर्टेंट मेटल्स की बता रहा हूं। देखिए, सोडियम का परमाणु, सोडियम का संकेत होता है वो होता है Na। क्लियर है। सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11, ये भी ध्यान रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने स्क्रीन पर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर? तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है। आंसर मैच करिए। क्या ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हो? ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 सामने। स्त्री का जीन संगठन होता है। व्हाट इज द जीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ वुमेन? चलिए जल्दी से आंसर कीजिए इस प्रश्न का। ऑप्शन सामने स्क्रीन पर हैं आपके। आंसर मैच करेंगे। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। XY जो है यह पुरुषों का जीन संगठन है, ध्यान रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन सामने।
हल्दी के पीले रंग का क्या कारण है, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। और देखिएगा, अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर करेंगे। आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है, उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो सभी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाना है। हल्दी के पीले रंग का कारण क्या है, तो इसके पीले रंग का कारण होता है कुरकुमिन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है जी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर देंगे। सर्वाधिक वेधन क्षमता वाली किरण कौन सी है? विच रेज हैज़ द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर? ऑप्शन है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर करोगे? सर्वाधिक वेधन क्षमता वाली किरण कौन सी है? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। गामा किरण जो है यह सर्वाधिक वेधन क्षमता वाली किरण है। जो ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क लेकर जाइएगा। इसका आंसर दीजिएगा। मृग मरीचिका बनना किसके कारण संभव है? मिरेज इज पॉसिबल ड्यू टू अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका बनना किसके कारण संभव है? क्या आंसर कर रहे हो? ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों ये थे आज के आपके साइंस के टॉप 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा सेशन कैसा लगा और इन 25 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना है, सभी को बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करना है। क्लियर? ये प्रश्न होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। शुरू में निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? त्वरण, बल, संवेग, ऊर्जा। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, कल की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यही था आज का सेशन। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा और हमारा पढ़ाया हुआ आपको ज़रूर समझ आता होगा। अगर आप सभी ने अभी तक हमारी ई बुक्स वगैरह नहीं ली हैं तो ई बुक्स की डिटेल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आप संपर्क करके ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।